दोस्तों हाल ही में मैंने माँ मूवी को थिएटर में देखा है और आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी जानते हुए इसके एंडिंग को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही इस बात को समझेंगे कि कैसे माँ मूवी शैतान मूवी के साथ कनेक्ट होती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको सिर्फ मेरा चेहरा ही देखना पड़ेगा। फोटोज तक नहीं होंगी वीडियो में एंड आई नो ये बहुत बड़ा बमर है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि जितना मुश्किल आपके लिए ये देखना है उससे कई ज्यादा मुश्किल मेरे लिए खुद ये रिकॉर्ड करना है। बट फिल्म रिसेंटली रिलीज हुई है और यहाँ आजकल अगर फोटोज भी डाल दो तो कॉपीराइट के इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ। नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की कहानी 40 साल पहले शुरू होती है, जहां वेस्ट बंगाल के चंद्रपुर गांव के एक बड़े से घर में काली मां की पूजा हो रही होती है और पैरेलल में ही एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। इस औरत को ट्विंस होने वाले थे, जहां पहला तो लड़का होता है। ये सुनकर घर के मर्द काफी खुश होते हैं, लेकिन दूसरा बच्चा लड़की होती है और इस बात को सुनते ही सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। अब घर में जो पूजा हो रही थी वो एक लड़की कर रही थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि पूजा वही इंसान कर सकता है जिसके सपने में काली मां आई होंगी। इस बात से जयदेव नाम का एक मर्द खुश नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से लड़की को पूजा करने का हक नहीं होना चाहिए। एंड देन हम जान पाते हैं कि घर के अंदर जो एक नई बच्ची जन्मी है, ये घर वाले लोग उस बच्ची की बलि देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके घर की ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार अगर लड़का हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की होती है तो उसकी बलि दी जाएगी। अब ऐसा क्यों है वो आपको कहानी में आगे पता चल जाएगा। और नाउ आप इतना जान लो कि घर के जो मर्द लोग थे वो लोग जोर जबरदस्ती करके इस नई जन्मी बच्ची को घर के पीछे वाले खंडर में ले जाते हैं और वहां एक बड़े से वृक्ष के पास एक पत्थर था, उसके ऊपर इस बच्ची को रखते हैं। एंड देन जो औरत पूजा कर रही थी वो एक खड्ग से इस बच्ची को समाप्त कर देती है। बच्ची का खून वही मिट्टी में मिलता है और मिट्टी के अंदर हम कई बच्चियों के कंकाल देख पाते हैं, डिपिक्टिंग कि ये जो प्रक्रिया है वो कई सालों से होती आ रही है। फिर यहाँ से कहानी 40 साल आगे करंट टाइम में आ जाती है, जहाँ हम एक फैमिली से मिलते हैं जिसमें माता पिता के अलावा एक 12 साल की बच्ची है। माँ का किरदार काजोल निभा रही है, जिनके किरदार का नाम है अंबिका। देन पिता का नाम है शुभांकर और बेटी का नाम है श्वेता। अंबिका यहाँ बच्चों को रक्त बीज राक्षस के बारे में बता रही होती है कि कैसे रक्त बीज के पास एक अनोखी शक्ति थी। जब भी कोई देवता रक्त बीज को मारते थे तो उसके हर एक खून के बूंद से नया रक्त बीज जन्म लेता था, मतलब अगर वो खून का बूंद जमीन पे टच हो गया तो। और ऐसा करके उसने अपनी ही पूरी सेना बना ली थी और इस सेना की मदद से वो देवताओं को हरा दिया था। ऐसे में देवता लोग त्राहिमाम करते हुए पार्वती जी के पास जाते हैं। पार्वती माँ यहाँ काली माँ का रूप लेती है और वो रक्त बीज के हर एक रूप को एक एक करके खत्म करना शुरू करती हैं। कैसे? वेल, वो रक्त बीज के हर एक रूप को खत्म करती और इससे पहले कि खून जमीन पे स्पर्श करता, वो खून को अपने जीवा से ग्रहण कर लेती थी। तो इस तरह से फाइनली रक्त बीज मारा गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद सीन आगे बढ़ती है, जहाँ अंबिका की जो बेटी श्वेता है वो जिद करने लगती है कि उसे अपने पापा के गाँव जाना है। अंबिका और शुभांकर कभी भी श्वेता को गांव लेके नहीं गए थे फॉर सम रीजन। फिर शुभांकर को कॉल आता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और ऐसे में शुभांकर को रातों रात अपने गांव वापस जाना पड़ता है। वैसे यहाँ शुभांकर अकेले ही गांव गया था ताकि वो अपने पिता के लास्ट राइट्स को निभा सके। अब यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि शुभांकर का जो गांव है वो एक्चुअली में चंद्रपुर ही है। इनफैक्ट शुभांकर तो उसी घर का बेटा है जिस घर को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जहाँ पे बच्चियों को मारा जाता है। इतना ही नहीं, शुभांकर के पिता वही क्रूर इंसान थे जिन्होंने बच्ची की बलि दिलवाई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जो भी शुभांकर अपने पिता के लास्ट राइट्स को पूरी करता है एंड देन वो गांव के सरपंच से मिलता है जिसका रोल रोनित रॉय प्ले किए हैं। शुभांकर उनसे कहता है कि वो गांव की जो राजबाड़ी है ना, मतलब जो उसका घर है, वो उसे बेचना चाहता है क्योंकि वो उसे शहर से मेंटेन नहीं कर सकता एंड ही इज नॉट प्लानिंग कि वो गांव वापस आए। यहाँ नोटिस करते हैं कि शुभांकर सरपंच से झूठ बोल रहा था कि उसके पास बेटा है, बेटी नहीं। और सरपंच यहाँ शुभांकर को दिलासा देते हैं कि अब इस घर में बेटी को मारने की प्रथा नहीं रही, तो शुभांकर को डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुलेआम कह सकता है कि उसको एक बेटी है। इस सीन से ये बात क्लियर हो जाती है कि क्यों शुभांकर और अंबिका अपनी बेटी श्वेता को कभी इस गांव के अंदर नहीं लेके आए। रात को वापस जाते वक्त शुभांकर के पांव में एक पेड़ की जड़ से चोट लग जाती है। जब वो कार से वापस शहर जा रहा होता है तो उसे अंबिका की एक टेक्स्ट आती है। टेक्स्ट में अंबिका अपनी बेटी श्वेता की एक बढ़िया ड्राइंग भेजी थी और दोस्तों ये ड्राइंग उसी पेड़ की थी जिस पेड़ को हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, मतलब जिसके आगे पत्थर थी जहाँ पे बच्चियों की जान ली जाती थी। शुभांकर इस पेड़ को पहचानता था और इस पेड़ में वो एक जाना माना चेहरा देखता है और वो एकदम दंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि श्वेता ये ड्राइंग कैसे बना सकती है, वो तो आज तक गांव में आई ही नहीं थी। शुभांकर यहाँ अंबिका को कॉल करके थोड़ी बात करता है एंड देन वो टेंशन में स्मोक करना शुरू करता है कार रोक के। अभी एक राक्षस पेड़ की टहनियों को कंट्रोल करके उन्हें बड़ा करके शुभांकर पे हमला करता है, उसके कार को तोड़ देता है और इस हमले में कार में आग लग जाती है जिसमें शुभांकर जल के खत्म हो जाता है। अगले दिन ये खबर अंबिका को मिलती है और आगे के कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि अंबिका और श्वेता गांव आए हैं और वो लोग शुभांकर के लास्ट राइट्स को परफॉर्म करे हैं। गांव के सरपंच अंबिका से मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर अंबिका को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो सरपंच से बेझिझक पूछ सकती है, इनफैक्ट गांव वालों से भी पूछ सकती है। अब यहाँ से कहानी 3 महीने आगे आ गई है, जहाँ अंबिका वापस श्वेता के साथ शहर में है और सरपंच अंबिका को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि शुभांकर राजबाड़ी को बेचना चाहता था और ऐसे में वो एक दलाल या ब्रोकर को ढूंढ लेंगे जो कि अंबिका की मदद करेगा राजबाड़ी को बेचने में, क्योंकि वो उसकी ही प्रॉपर्टी हुई। इस सब के लिए अंबिका को बस गांव में आना होगा सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए। अब अंबिका गांव वापस जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन राजबाड़ी को बेचने के लिए उसे गांव वापस जाना पड़ता है और यहाँ श्वेता भी जिद करती है कि उसे भी गांव जाना है, तो अंबिका उसे भी अपने साथ लेके जाती है। चंद्रपुर के
राजबाड़ी पहुंच के अंबिका विकास नाम के एक इंसान से मिलती है जो कि इस राजबाड़ी की देखभाल करता आया है। विकास की पत्नी का नाम है नंदिनी और उसकी भी एक 12-13 साल की बेटी है जिसका नाम है दीपिका। दीपिका और श्वेता तुरंत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। अंबिका नोटिस करती है कि राजबाड़ी में एक मंदिर था जो कि लॉक्ड था और अंबिका इस बारे में विकास से पूछती है। विकास बताता है कि यह मंदिर तभी खुलता है जब काली मां खुद किसी के सपनों में आती है और ऐसा 40 साल पहले हुआ था, यानी कि ये मंदिर भी पिछली बार 40 साल पहले ही खुला था। यहाँ हम विकास के पिता से मिल पाते हैं जो कि ज्यादा बोलते सुनते तो नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। अब उस रात घर में कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं, जैसे वुमेन के घोस्ट दिखना। श्वेता की जो टैब थी उस पर अपने आप ट्री की ड्राइंग बन जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि श्वेता वो ड्राइंग नहीं बनाई है। अब अगली सुबह सरपंच एक ब्रोकर को लेकर आते हैं जो कि अंबिका से कहता है कि राजबाड़ी को बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग इसे कर्स्ड मानते हैं। वहीं पैरेलल में दीपिका श्वेता के टैबलेट पे उसी ट्री की फोटो देखती है और वो क्लियरली कहती है कि ये तो सेम वही पेड़ है जो कि पीछे, मतलब राजबाड़ी के पीछे जो खंडर है वहां पे है। ये सुनते ही श्वेता दीपिका से कहती है कि चलो वहां चलते हैं, लेकिन दीपिका क्लियरली कहती है कि हम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां दुवित्तो राक्षस रहता है। ये सुनने के बावजूद श्वेता खंडर में जाने की जिद करने लगती है और ऐसे में दीपिका उसे खंडर तक लेके जाती है, मतलब खुद अंदर नहीं जाती, बोलती है श्वेता को कि तुम अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर वेट करूंगी, लेकिन हाँ खंडर के पास तक लेके जाती है। अब इससे पहले श्वेता अंदर जाती, अंबिका वहां आती है और श्वेता को डांट लगाती है कि वो बिना अपनी मां को बताए कहां घूम रही थी। इसी मोमेंट पे नंदिनी भी आती है और वो अपनी बेटी दीपिका को बहुत डांटती है, सेइंग कि उसे सख्त मना किया गया था कि वो खंडर के पास कभी न जाए। तो अंबिका यहाँ पॉइंट आउट करती है कि दीपिका की पहली पीरियड्स आ गई थी। अब ये सब जब घटना हो रहा था तो इसके दौरान अंबिका एक्चुअली में खंडर के अंदर एक बूढ़ी औरत को देख पाई थी। खैर, तो अब क्योंकि दीपिका खंडर तक गई थी और उसकी फर्स्ट पीरियड आ चुकी थी तो उसकी मां नंदिनी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। उस रात एक डीमन उस कमरे में आता है, वही ट्री के ब्रांचेस को ग्रो करने वाली पावर के साथ, और वो दीपिका को उठा के ले जाता है। अब दीपिका के गायब होने वाली बात जब उसकी मां नंदिनी को पता चलती है तो वो इसके लिए अंबिका और श्वेता को ब्लेम करती है। वो कहती है कि ये सब खंडर के पास जाने के कारण हुआ, जिसके बाद दुवित्तो राक्षस आया होगा और वही दीपिका को ले गया। मामला इतना बढ़ जाता है कि गांव वाले और सरपंच मिलकर इंस्पेक्टर शेखर को लेके आते हैं जो कि 5 ही दिन पहले यहाँ ट्रांसफर हुआ था। यहाँ गांव वाले शेखर को बताते हैं कि पिछले 3 महीने से कई लड़कियां गायब हुई हैं एंड वो लोग स्पेसिफिकली उसी दिन गायब होती हैं जिस दिन उनकी पहली पीरियड्स आती है। गांव वालों को मानना है कि दुवित्तो राक्षस इन लड़कियों को उठा के ले जाता है एंड द मोस्ट स्ट्रेंज पार्ट इज कि ये लड़कियां 3-4 दिन बाद सही सलामत वापस भी आ जाती हैं। बट इन केस अगर कोई बच्ची को खोजने जाता है तो वो इंसान वापस नहीं आता, बच्ची तो 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर शेखर और अंबिका दोनों थोड़े मॉडर्न थे और वो लोग इस बात को नहीं मानते और ऐसे में दोनों खंडर के अंदर दीपिका को ढूंढने जाते हैं। इन्हें दीपिका तो नहीं मिलती, लेकिन अंबिका को वहां बच्चों की रोने की आवाज आती है और वो पेड़ के अंदर एक फेस देखती है जो कि उसे लगता है दीपिका की है, लेकिन नजदीक जाने पे वो बस लकड़ी का कार्व्ड आउट फेस था पेड़ के अंदर। खैर, तो छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और अंबिका जब वापस राजबाड़ी आती है तो उनकी बेटी श्वेता उनसे पूछने लगती है कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है कि श्वेता के मम्मी पापा अंबिका और शुभांकर उसे कभी भी गांव नहीं आने देते थे। इस पॉइंट पे अंबिका एक कहानी सुनाना शुरू करती है जो कि इस गांव की कहानी से कनेक्ट होगी। दोस्तों, अगर आपको रक्तबीज की कहानी याद हो तो उसे काली मां मार दी थी, लेकिन रक्तबीज का एक बूंद खून पृथ्वी पे आके गिरा था और वो इसी जगह पे गिरा था जहां फिलहाल चंद्रपुर गांव है। अब आइडियली तो रक्त से रक्तबीज ही उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ अंशुजा नाम का एक राक्षस निकला। अब अंशुजा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था लाइक रक्तबीज, ये डिफरेंट था, इसीलिए वो अपनी डीमंस की आर्मी बनाने की सोचता है। अंशुजा का एम था कि वो स्वर्ग, धरती और पाताल लोक तीनों पे राज करे। इसलिए अंशुजा लड़कियों को अगवा करने लगा और उनके अंदर अपनी बीज डालने की कोशिश करने लगा, मतलब जिससे उसके संतान निकले। लेकिन कोई भी लड़की अंशुजा के बीज को जन्म नहीं दे पाती थी, इनफैक्ट लड़कियां खत्म हो जाती थी। आम लड़कियों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अंशुजा के वंशज को पैदा कर सके और ऐसे में लड़कियां मरने लगी, यानी कि अंशुजा का कहर बरसने लग गया था। तब काली मां अपने एक भक्त की आंख में एक बूंद रक्त डाल के उसे शक्तियां देती है जिसकी मदद से वो अंशुजा से लड़ पाएगा। ऐसे में अंशुजा डर के छिप गया और वो सही मौके का इंतजार करने लगा। अब जिस भक्त को शक्ति प्रदान की गई थी उसकी एक बेटी हुई और उस बेटी के अंदर भी शक्तियां थी और ये लड़की अंशुजा की बीज को जन्म दे सकती थी, उसके वंश को आगे बढ़ा सकती थी। तो जब ये लड़की बच्चा करने योग्य हुई, यानी जब उसके पीरियड्स हुए, तो अंशुजा इस लड़की के पेट में अपनी बीज को डाल दिया। ऐसे में लड़की के जो पिता थे वो अपनी ही बेटी को समाप्त कर दिए ताकि अंशुजा का जो वंश है वो आगे न बढ़ सके। अब ये जो ब्लेस्ड फैमिली थी काली मां द्वारा, इसका ही वंश शुभांकर है और इसीलिए स्पेसिफिकली सिर्फ इस परिवार के अंदर जब भी बच्ची जन्मती है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि वो पोटेंशियल है कि उसके अंदर अंशुजा अपनी बीज डाल सकता है। बेसिकली बच्ची के जन्म के बाद काली मां की जो पहली पूजा होती है उस पूजा में बच्ची का बलिदान दिया जाता है। शुभांकर को भी पता था कि उसकी बेटी श्वेता के साथ ऐसा ही होगा, इसलिए वो गांव छोड़कर शहर में बस गया था और वो सबको बता रहा था कि मेरा बेटा हुआ है, जबकि वो अपनी बेटी के साथ शहर में रह रहा था और गांव वापस नहीं आना चाहता था। तो यस, ये थी इस फैमिली की पूरी हिस्ट्री। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शेखर और सरपंच गांव की उन लड़कियों से मिलते हैं जो कि पहले तो गायब हुई थी लेकिन वापस आ गई थी। ये लड़कियों से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट लड़कियों के साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ था और ये मेडिकल टेस्ट करके पता चल गया था। ऑल्दो एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेनन ये हो रहा था कि जो भी लड़कियां इस तरह से गायब होकर वापस आई थी
उन सब की पीरियड्स परमानेंटली बंद हो गई थी। सरपंच का कहना था कि उसका शक एक बूढ़ी औरत पे है जो कि तंत्र मंत्र करती है और गांव में 24 साल पहले सरपंच ने उसे निकाल दिया था। अब ये वही बूढ़ी औरत है जिसको अंबिका भी देखी थी। खैर, कमिंग बैक टू अंबिका, उस रात उसको साक्षात काली मां दिख जाती है। दिन उसे अपने पति के भी विजन्स आते हैं एक पेज से, जो पेज बेसिकली अंबिका को दीपिका के दादाजी दिए थे, मतलब कि विकास के पिता। और इस पेज के अंदर लिखा था कि बेटी की रक्त से ही राक्षस का अंत होगा और काली मां का जो खड्ग है वही वरदान बनेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो 40 साल बाद अंबिका को काली मां दिख गई थी और ऐसे में अंबिका मंदिर को खोलती है और यहाँ गांव वालों को भी बताया जाता है कि ऐसा हुआ है, जिससे गांव वाले खुश हो जाते हैं और अब यहाँ काली मां की पूजा का आयोजन होगा। इसी सब के बीच एकदम से दीपिका भी वापस आ जाती है जो कि गायब हो गई थी। इससे विकास और नंदिनी काफी खुश होते हैं, लेकिन दोस्तों उस रात जब सब सो रहे होते हैं तो हम दीपिका को उठते देखते हैं एंड शी वाज क्लियरली पोजेस्ड। दीपिका श्वेता के कमरे की तरफ बढ़ रही होती है और यहाँ दीपिका को उसके दादाजी रोकते हैं, यानी विकास के पिता। ऐसे में दीपिका पोजेस्ड हालत में अपने दादाजी को ही समाप्त करती है। देन वो श्वेता के रूम में जाती है, उसे उठाती है और उसे चुपचाप कमरे से बाहर निकाल के राजबाड़ी के पीछे खंडर में ले जाती है। यहाँ हम दीपिका के साथ और भी लड़कियों को देखते हैं और ये वही बच्चियां हैं जो कि पहले गायब हुई थी एंड देन वापस आ गई थी और ये सारी बच्चियां पोजेस्ड हालत में थी। इसी दौरान अंबिका की नींद खुलती है और वो श्वेता को गायब पाती है। वो फौरन खंडर की तरफ जाती है जहां वो उन पोजेस्ड लड़कियों को देखती है जो कि अगेन ट्री वगैरह हाथ से ग्रो करके अजीब तरह से वॉल पे चढ़ रही थी और वो अपने साथ श्वेता को भी खींच के ले जा रही थी। ऐसे में अंबिका इनका पीछा करती है और जब वो उस पेड़ के सामने पहुंचती है तो वहां वो उस बूढ़ी औरत को देखती है जो कि यहाँ श्वेता को पकड़ के रखी थी। इस बूढ़ी औरत के आसपास ढेर सारी लड़कियां थी, मतलब वही बच्चियां जो कि पोजेस्ड हालत में थी और इन सबको देख के अंबिका बहुत ज्यादा डर जाती है। स्टिल वो बूढ़ी औरत से किसी तरह अपनी बेटी श्वेता को खींचती है और यहाँ से भाग निकलती है। अब ये जो घटना था ये अंबिका के लिए टू मच था और ऐसे में वो सोचती है कि वो गांव से निकल लेगी आज ही रात, अभी के अभी। अब इस पॉइंट पे यहाँ व्यूअर्स देखते हैं कि श्वेता की भी पहली पीरियड्स आ चुकी थी और अगर आपको याद हो तो श्वेता उस शक्तिशाली परिवार की वंश है, मतलब उसके अंदर अंशुजा की बीज अगर डाली जाती है तो वो अंशुजा के वंश को आगे बढ़ा सकती है। तो अंबिका फौरन श्वेता के साथ गांव को छोड़ के अपने कार में निकलती है, लेकिन दोस्तों वो पोजेस्ड छोटी लड़कियां सुपर नेचुरल वे में कार के ऊपर चढ़ जाती है, कार को तोड़ने लगती है, इनफैक्ट कार को रोक भी देती है। इस भागदौड़ में अंबिका इंजर्ड हो चुकी थी और यहाँ आता है कहानी का असली ट्विस्ट। दरअसल हम यहाँ सरपंच को आते देखते हैं जिसके हाथ में ये जो पोजेस्ड लड़कियां थी वो श्वेता को सौंप देती है। जी हाँ दोस्तों, सरपंच का नाम है जयदेव, वही जयदेव जिसे हमने मूवी के पहले सीन्स में भी देखा था। जयदेव ही गांव में सारे कांड करवा रहा था, यानी लड़कियों का गायब होना एंड ऑल दैट। बट द क्वेश्चन हियर इज कि जयदेव इन सबसे कैसे कनेक्टेड है। इसका जवाब मैं आपको थोड़ी ही देर में दूंगा। फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि अंबिका बेहोश हो जाती है और जयदेव श्वेता को लेकर यहाँ से निकल लेता है। जब अंबिका की आंखें खुलती है तो वो खुद को उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में पाती है। एज इट टर्न्स आउट कि बूढ़ी औरत कोई गलत इंसान नहीं थी। इनफैक्ट उस दिन पेड़ के पास भी वो श्वेता को बचा रही थी और वो हमेशा से अंबिका एंड श्वेता को बचाने की ही कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वो लेडी है जिसको 40 साल पहले काली मां दिखी थी। बूढ़ी औरत बताती है कि जैसा हमने पहले सीन में देखा था कि वो बच्ची को खत्म की थी, 40 साल पहले ऐसा नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो बच्ची को खत्म नहीं की थी, खड्ग से साइड में मारी थी। वो लास्ट मोमेंट पे इसलिए रुक गई थी क्योंकि वो समझ गई थी कि काली मां कभी भी बच्ची का बलिदान मांग ही नहीं सकती। अब जयदेव उस मोमेंट का फायदा उठा के उसे दुत्कारता है, कहता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं एंड देन वो उस औरत के हाथ से खड्ग छीन के अपने हाथ से उस बच्ची की बलि दे दिया था। देन जयदेव गांव वालों को भड़काया, जिसके बाद गांव से इस औरत को निकाल दिया गया। देन जयदेव इस औरत के साथ गलत भी किया एंड देन धीरे धीरे पावर गेन करके वो गांव का सरपंच ही बन गया। अब क्योंकि जयदेव बच्चे की बलि दे दिया था जो कि अंशुजा राक्षस को नहीं चाहिए था, तो अंशुजा राक्षस जो था वो 40 साल पहले जयदेव को खत्म करने आया था, लेकिन जयदेव उससे माफी मांगने लगा। देन राक्षस भी देखा कि जयदेव का जो हृदय है वो बहुत काला है, कटु है, इसलिए अंशुजा उसे बख्श दिया और बदले में जयदेव को अपना गुलाम बनाया। जयदेव खुद भी उसका गुलाम बनना चाहता था क्योंकि जयदेव को इससे मिलती है अंशुजा की शक्तियां। जयदेव का काम था सुधांशु के परिवार पे नजर रखना, मतलब कब इनकी बेटी हो जाए, और उस बेटी को मारना नहीं है बल्कि अंशुजा को सौंपना है ताकि अंशुजा उस लड़की के अंदर अपनी बीज को डाल सके और अपने वंश को बढ़ा सके। अब 3 महीने पहले जब जयदेव को पता चला कि एक्चुअली में शुभांकर की एक बेटी है, तो उस समय से ही वो अपनी आर्मी बनाने लगा, मतलब गांव की उन बच्चियों को गायब करने लगा जिनकी पहली पीरियड्स होती थी और उन्हें पजेस काइंड ऑफ करके अपनी आर्मी में ज्वाइन कर लिया था क्योंकि ये बच्चियां उसकी बात मान रही थी और वही सब चीज कर रही थी सुपरनैचुरल वे में। अब दोस्तों इस सब के पैरेलल में जो बच्चियां गायब होकर वापस आ गई थी वो अचानक से फिर से गांव से गायब हो गई थी और इन सबके साथ जयदेव जो कि सरपंच है वो खुद भी गायब था। ऐसे में इंस्पेक्टर का शक सीधा सीधा जयदेव पे जाता है और वो जंगल में जयदेव को खोजने जाते हैं। यहाँ जयदेव अपनी राक्षस वाली रूप में आके अपनी कहानी इंस्पेक्टर शेखर को बताता है, लेकिन इसके ठीक बाद वो इंस्पेक्टर उसके आदमी को समाप्त कर देता है। कमिंग टू अंबिका, वो फौरन अपनी बेटी को बचाने जाना चाहती थी लेकिन बूढ़ी औरत उसे रोकती है। वो कहती है कि पहले अंबिका को मां काली की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद उन्हें मां काली का आशीर्वाद मिलेगा एंड देन वो अंशुजा को हरा पाएगी। तो हाँ, अंबिका यहाँ काली मां की पूजा करती है, उसे वाकई में काली मां का आशीर्वाद मिलता है, उसके माथा पे वो चंदन लगाती है। इसके बाद अंबिका सीधे खड्ग लेके खंडर वाली जंगल में जाती है
और वहां उसकी भिड़ंत तो होती है अंशुजा, यानी कि जो अपने गांव का सरपंच है, जो कि अंशुजा के रूप में आ गया है जयदेव, उससे। यहाँ अंबिका को अपनी बेटी क्लियरली लटकी हुई दिख रही थी और इस पॉइंट पे अंशुजा यानी कि ये जयदेव जो है वो क्या करता है कि वो बाकी लड़कियों को अंबिका पे हमला करवा देता है, जो कि उसके कारण पजेस थी। अब अंबिका इन लड़कियों को मार भी नहीं सकती थी क्योंकि इन लड़कियों की तो कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ अंबिका को फाइनली यूज होता है माँ काली का आशीर्वाद, जहाँ पे वो जब भी किसी लड़की के माथे पे अपना हाथ रखती तो उस लड़की का पोजीशन हट जाता था और वो नॉर्मल होकर बेहोश हो जाती थी। तो इस तरह से अंबिका सभी लड़कियों का पोजीशन हटा देती है। इसके बाद अंबिका खड़क लेके सीधा जयदेव से भिड़ती है, लेकिन जयदेव अपनी ट्रीज वाली पावर यानी ब्रांचेस को ग्रो करना, जैसे ग्रूट करता है मार्वल यूनिवर्स में, उसका इस्तेमाल करके अंबिका को जकड़ लेता है। जयदेव अंबिका से कहता है कि तुम काली मां नहीं हो और मैं रक्त बीज नहीं हूँ, उससे पावरफुल हूँ। ये कह के जयदेव अंबिका के हाथ पैर दोनों तोड़ देता है, देन गर्दन तोड़ के उन्हें समाप्त ही कर देता है। इसका जयदेव पेड़ की शाखाओं से श्वेता के आसपास एक ओवल सा चैम्बर बनाता है, व्हिच मींस कि वो श्वेता के अंदर अपनी बीज को डाल रहा है। वही अंबिका जमीन पे मृत पड़ी होती है, लेकिन उसके खून का एक बूंद जमीन में जाता है और ये बूंद जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर क्या है? उन बच्चियों की आत्माएं, उनकी कंकाले, जो कि कई सदियों से यहाँ पे सैक्रिफाइस होती आ रही थी। इन बच्चियों की आत्मा जागती है। देन काली माँ का आशीर्वाद भी अंबिका पे था, जिससे अंबिका के हाथ पैर वापस से स्ट्रेट होते हैं, सीधे हो जाते हैं। देन अंबिका लिटरली जागती है और काली माँ के अवतार में हवा में उड़ने लग जाती है, हाथ में खड़ग लिए। देन वो जयदेव से कहती है कि बुराई कभी जीत नहीं सकती। फिर वो जयदेव पे हमला करती है, उसे इधर उधर पटकती है और फाइनली समाप्ति ही कर देती है। वहाँ यहाँ सरपंच जयदेव मरा है, यानी कि अंशुजा जो राक्षस था वो भी मर गया है, क्योंकि वो राक्षस काइंड ऑफ जयदेव से ही मिल गया था, उसको ही सारी पावर्स दे दिया था। इसके बाद अंबिका श्वेता समेत बाकी लड़कियों के साथ जंगल से बाहर निकलती है और इन्हें देख के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो बूढ़ी औरत भागी भागी श्वेता के पास आती है और श्वेता को छू के वो कहती है कि श्वेता के अंदर अंशुजा का बीज आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लगता है कि शायद अंबिका को अपनी ही बेटी श्वेता की प्राण लेनी पड़ेगी ताकि अंशुजा का बीज आगे ना बढ़ सके, उसका वंश ना बढ़ सके। लेकिन जैसे ही अंबिका खड़ग उठाती है, हम वहां नवजात बच्चियों की आत्माओं को निकलते देखते हैं। और इससे पहले अंबिका खड़ग चलाती, यहाँ जो बूढ़ी औरत थी वो उसे रोकती है और वो अंबिका को समझाती है। बेसिकली माँ काली जब पहले आशीर्वाद दी थी, अपना खड़ग दी थी, तो इसका मतलब ये था कि इस आशीर्वाद और खड़ग की मदद से अंशुजा डीमन से लड़ना है, ना कि इस खड़ग से बच्चियों के प्राण लेने हैं। लेकिन गांव के जो पुरुष लोग थे वो लोग अपनी नामर्दांगी दिखा दी है और वो लोग डीमन से लड़ने के बजाय बच्चियों को ही समाप्त करने लगे ताकि डीमन कभी अपने वंश को आगे ना बढ़ाए। बेसिकली खड़ग से शैतान को मारना था, सबको बचाना था, लड़कियों को ही बचाना था, लेकिन ये लोग लड़कियों को ही मारने लगे। और जहां तक श्वेता के अंदर के बीज की बात है, तो उस बीज को तो काली माँ खुद ही खत्म कर देंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ श्वेता के अंदर का बीज नष्ट हो जाता है, मोस्टली क्योंकि काली माँ उसे खत्म की, प्लस बच्चों की जो आत्मा थी उनका आशीर्वाद था एंड ऑल दैट। तो हाँ, खड़ग से बच्चियों को नहीं मारना था, शैतान को मारना था, जो कि फाइनली अंबिका कर दिखाई थी। वहाँ एंड में सब कुछ अच्छा हो चुका है और आसमान में हम काली माँ को भी देख पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ में एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस फिल्म को शैतान मूवी से कनेक्ट किया गया है। तो शैतान मूवी के अंदर आर माधवन का कैरेक्टर था ना, वनराज। हम उस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस पेड़ वाली जगह पे आता है। वो अंशुजा के बिखरे शरीर के धूल को उठाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो अंशुजा से काइंड ऑफ पजेस होने लगता है। मतलब पजेस नहीं हो रहा है, बेसिकली वो अंशुजा के पावर्स को यूज कर रहा है, अपने लिए ले चुका है पावर्स। वनराज कह रहा होता है कि लोग सोचते हैं कि शैतान खत्म हो गया, लेकिन शैतान कभी भी खत्म नहीं होता। अब दोस्तों क्लियरली यहाँ में आर माधवन का चेहरा तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब फिल्म शुरू ही हो रही थी तो स्टार्ट में ही जब आता है ना कौन कौन से कास्ट एंड क्रू है, तो स्पेशल थैंक्स में आर माधवन का नाम लिख दिया गया था, जिससे फिल्म शुरू होने से पहले में पता चल गया था कि उनका कैमियो होगा। तो यस, ये आर माधवन का जो वनराज कैरेक्टर है वही है फ्रॉम द शैतान मूवी, और इस पॉइंट पे फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी माँ फिल्म की कहानी, और ये कहानी काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहाँ जो लास्ट में शैतान मूवी से कनेक्शन दिया गया है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन चलिए उसके सारे पॉसिबिलिटीज पे बात कर लेते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि माँ फिल्म एक्चुअली में शैतान की प्रीक्वल है, मतलब वनराज यहीं से पावर्स हासिल किया था, जिसके बाद वो वशीकरण करना शुरू किया। बट आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दिस थियरी। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये यूनिवर्स ज्यादा एक्सपैंड हो, और इसलिए मैं लाया हूं यहाँ दूसरी थियरी। दूसरी थियरी के हिसाब से वनराज छूट गया है। इससे छूट गया है, शैतान मूवी के अंत में कबीर उसे अपने कब्जे में रखा था, बुरी हालत में रख रहा था, बट समहाउ वनराज वहां से निकल गया है और अब उसके पास पावर्स तो उतनी नहीं रही, मतलब उसका टंग ही काट दिया गया था, बट अब वो अंशुजा के पावर्स को अपना लिया है। एंड इस तरह से हमें शैतान 2 मूवी देखने को मिल सकती है। और हाँ, जब भी शैतान 2 मूवी आएगी तो उसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं लेके आऊंगा ही। इसके अलावा फिल्म का हिडन थीम सेम वही है जो कि छोड़ी फिल्म का थीम रहा है, यानी कैसे लड़कियों को जन्म के समय ही समाप्त कर दिया जाता है। अब हालांकि यहाँ बलि सिर्फ एक परिवार में दी जा रही थी, वो भी अंशुजा राक्षस के कारण, स्टिल कहीं ना कहीं ये फीमेल इन्फेंटिसाइड वाले पॉइंट को उजागर करती है। यानी ये है कि लोग काली माँ को ही पूज रहे थे और फिर लड़कियों को ही खत्म कर रहे थे। हमें बूढ़ी औरतों के शब्दों से पता चलता है कि गांव के जो पुरुष थे वो लोग अपनी नामर्दांगी दिखा दिए थे। काली माँ ने राक्षस को मारने के लिए उन्हें खड़क दिया था, अपनी शक्तियां दी थी, लेकिन वो लोग इससे क्या किए? राक्षस को तो नहीं मारे, लेकिन राक्षस के वंश को प्रिवेंट करने के लिए बच्चियों को ही मारने लग गए। इट्स लाइक पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, लेकिन पुलिस आके तुम्हें ही मार मार के घर के अंदर बंद कर दे, सेइंग कि तुम घर से बाहर मत निकलो तो फिर अपराध नहीं होगा। देखा जाए तो फिल्म में ये डिपिक्ट किया गया है कि पुरुषों के अंदर अंशुजा के बीज से लड़ने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी कमजोरी और डर को छुपाने के लिए मासूम बच्चियों को ही बलिदान का जरिया बना लिया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो अंबिका का जो नाम है वो एक्चुअली में माँ दुर्गा का एक दूसरा नाम होता है, और ये हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती, माँ दुर्गा या फिर माँ काली, ये सब गॉडेस किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। तो यस, अंबिका नाम है वो भी काफी सोच समझ के चूज किया गया है ताकि लिटरली हमें बताया जा सके कि वो माँ काली की एक अवतार है। ओवरऑल फिल्म हमारे कल्चर, सोशल प्रॉब्लम्स
एंड कई चीजों का मिश्रण है जो कि अच्छी है। और हाँ, ये फिल्म डायरेक्टली शैतान यूनिवर्स से कनेक्ट होती है जो कि यूनिवर्स को बड़ा करता है और अब हम शैतान 2 मूवी देख सकते हैं, माँ 2 भी आ सकती है। तो हाँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए और अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए। यहाँ मैं अगेन सॉरी बोलना चाहूंगा कि आपको फेस कैम देखना पड़ रहा है, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, जस्ट फॉर दिस वीडियो। एनीवेज, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।